हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आज का मेरा प्लान था कि मैं इवनिंग आप लोगों के साथ लाइव आती। और यहाँ पे हमारे अपने सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोगों ने जो उनकी प्लेसेस मिली हुई हैं, उनको कॉर्नर्स को बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। और गार्डन बनाया हुआ है, एक्टिव गार्डन है, कहीं पे स्लाइड्स लगी हैं, कहीं पे स्विंग्स लगे हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन हमारे साथ ड्रॉबैक ये हुआ कि जब मैं तैयार होकर निकली और कार मैंने स्टार्ट की है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे घर से डिस्टेंस था, तो शारान हमारे सो गए। अब जब शारान सो गए तो पूरा प्लान जो है वो पोस्टपोन हो गया। आप देखिए कब ये हम प्लान करेंगे। तो बस बात यही है कि मेरा जो अभी टॉपिक बन गया है, मेरा टॉपिक यही बन गया है कि मैं आपको ये बताऊं। मेरा जो टॉपिक बना है वो अब यही टॉपिक बन गया है कि माँ और बच्चे की मोहब्बत। माँ यानी कितने सेक्रीफाइसेस करती है, कितने सेक्रीफाइसेस करती है हर चीज़ के लिए, सिर्फ अपने बच्चे के कंफर्ट के लिए। कि मेरा बच्चा जो है वो उसकी नींद खराब ना हो, मेरे बच्चे को परेशानी ना आए, मेरा बच्चा जब उठे तो मुझे अपने पास पाए। यानी हर माँ के यही जो है वो फीलिंग्स होती हैं अपने बच्चे को लेके कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छोटे थे तो मैं अपनी अम्मी से बहुत अटैच थी, और बिल्कुल ऐसे ही इसी पैटर्न पे अटैच थी जैसे शारान मुझसे हैं। बिल्कुल, यानी अगर वॉशरूम जाना है तो बाहर बैठ के अम्मी कब आएंगी, और बैठे बैठे अम्मी, मतलब मैं कहीं पे भी नहीं जाती थी अपनी मदर को छोड़ के, कि मेरी अम्मी जो है ना वो मुझे चाहिए होती थी। अम्मी 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 यही होता था मेरा। तो बस शारान भी जब ये पैदा हुए तो उनके डॉक्टर ने मुझसे यही कहा कि आपको ये इतना ही तंग करेंगे जितना आपने अपनी अम्मी को तंग किया होगा। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी अम्मी को ऐसे तो कुछ भी तंग नहीं किया। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ तो किया होगा, ऐसे तो आप बड़ी नहीं हुई। तो अब वाकई यानी जब ये गोद में था तो वो टाइम तो बहुत एक अलग था। लेकिन अब जब ये बड़ा हो रहा है ना, तो डेफिनेटली मुझे भी अपनी, जो मैं 4 5 या 3 इयर्स के से जब बड़ी हो रही थी, तो मुझे उस टाइम की जो मेरी मेमोरी है ना, वो मुझे बिल्कुल लगता है कि ही इज़ जस्ट लाइक मी। जैसे मैं अपनी अम्मा के साथ थी वैसे ही शारान जो है वो मेरे साथ हैं। खैर, लेकिन ये बहुत एक अच्छा सा टाइम है, ये एहसास बहुत खूबसूरत है। कभी कभी अपने प्लान्स जब फेल हो जाते हैं या कैंसिल हो जाते हैं तो अफसोस भी होता है, गुस्सा तो नहीं आता लेकिन अफसोस होता है। क्योंकि बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ मदर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उन सब चीज़ों को आप ये सोचते हैं कि मेरे आज के टास्क हो गए, मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। और यानी हम बड़ा ही अपनी वॉच पे मैं टाइम देख देख के चलती हूँ। मैं आपको ज़्यादातर वीडियोस में वॉच पहने हुए ही दिखूंगी। और सम टाइम तो मैं वॉच पहन के लेट भी जाती हूँ कि बस 15 मिनट्स बाद उठना है। क्योंकि मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं मोबाइल फ्रिक्वेंटली बिल्कुल भी नहीं छूती हूँ। तो इस वजह से हाँ, अब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं व्लॉगिंग वगैरह, तो वो एक फिर भी डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन तब भी मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती। तो उसमें यही आता है कि ठीक है, चलो यार, जो मैं जितना मैं कर सकती हूँ मैं अवॉइड करूँ, ताकि मेरा बच्चा जो है मोबाइल या गैजेट्स पे ना फोकस करे, तो या डिपेंड ना करे या उसका यूज टू ना हो। तो बस इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि जो ये माँ होती है ना, माँ के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। तो हम अपनी मतलब पूरी चीजें प्लान करते हैं कि चलो ठीक है, हमने अपने ये काम आज कर लिए, और अब जो है मैं सुकून से जो हूँ ना अपनी वीडियो बना लूंगी या सुकून से कोई डिटेल वाला काम कर लूंगी। तो उसमें जब इस किस्म का तड़का आ जाए तो फिर आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये छोटे बच्चे हैं, विंटर्स आ गई, विंटर्स में वैसे भी हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी लेट जाएं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो बच्चे ही होते हैं, उनको तो वैसे भी जो है वो अच्छा ही लगेगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सच में ये जर्नी जो है ना वो बड़ी ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक माँ जो बनने का अल्लाह मियाँ ने एक औरत को ये गिफ्ट दिया है कि एक औरत माँ बनती है। तो मुझे लगता है कि शायद ये तमाम तर चीज़ों पे जो है ना वो सुपीरियर एक चीज़ है। और ये बड़ा एक खूबसूरत सा एक मतलब रिश्ता है जिसकी कोई फीलिंग्स हम आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो माँ है बस वही समझ सकती हैं। मेल्स तो बिल्कुल नहीं समझ सकते और अनमैरिड लोग भी नहीं समझ सकते। लेकिन जो ये एक रिश्ता है अल्लाह ने दिया है हम लोगों को हमारे दिल के अंदर, कि माँ और बच्चे का जो एक रिश्ता होता है ना, ये स्टार्ट जब ही हो जाता है जब हमें पता चलता है कि जो है हमारे पास कोई गुड न्यूज़ है अल्लाह की तरफ से। तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाती है जर्नी। उसके बाद क्या कहते हैं, तमाम मतलब मैं बहुत सारी बातें इसलिए भी नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे मेल भी वीडियोस को देखते हैं, तो मेरा ये टॉपिक नहीं है ना, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह की बातें इस पे करूँ और ना कि आज।
तो मतलब चलिए वो एक टाइम तो गुजर जाता है जब हम वेट करते हैं कि हमारी गोद में आएंगे। उस वक्त तो जो जो कुछ होता है चीज़ें, किसी के साथ कुछ होती हैं, किसी के साथ कुछ होती हैं, तो वो तो एक जर्नी जो है ना वो माँ की, वो तो बिल्कुल अलग है। लेकिन आफ्टर द बर्थ जब ये हमारे पास आते हैं, तो सिर्फ ऐसे ही हम रखते हैं इनको, ऐसे ही रखते हैं और ऐसे ही इनको बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे ही बड़े हो जाएं। और यकीन कीजिए कि बड़े जब ये हो रहे होते हैं ना, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत यानी एक मेमोरी बन रही होती है कि एक एक चीज़ को, एक एक लम्हे को ना जीने का दिल करता है। अच्छा, कभी कभी गुस्सा भी आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी होते हैं या किचन में बिजी होते हैं और उस वक्त बाबर आवाज जाए मामा, अम्मी, मम्मी। अच्छा, शाहरान क्या करते हैं, शाहरान ने ना मेरे बहुत सारे निक रखे हुए हैं। यानी वैसे तो ये मुझे मम्मा ही बोलते हैं, लेकिन जब इन्हें कोई टॉयज में बिजी होते तो कहते हैं मम्मी मम्मी सुने आप। अच्छा, जब ये किचन में आते हैं तो कहते हैं मम्मा ये क्या हो गया, आपने मुझे तो दिया ही नहीं। जब भी मैं रोटियां पकाती हूँ, मुझसे हमेशा आटा मांगते हैं, बना हुआ पेड़ा। तो मम्मा आपने तो मुझे दिया ही नहीं। या कहीं छुप जाएंगे तो कहते हैं आप अपने बेटे को ढूंढें। उस वक्त ये कोई भी मुझे टाइटल से नहीं पुकारते, बस ये कहते हैं आपका बेटा गुम गया है, आपका बेटा छुप गया है, आप ढूंढ लें, अगर आप उसको लव करती होंगी तो आप ढूंढ सकती हैं। तो यानी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें होती हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप यकीन कीजिए कि जब मैं ड्राइव भी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शारान इज़ अ वेरी मच डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट सन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बच्चा है, बच्चों की डिमांड्स होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको माँ उनकी चाहिए होती है। और शायद मैं शाहरान के साथ ऐसी ही हूँ। मेरी भी अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे शाहरान चाहिए, और शाहरान की भी रिक्वायरमेंट यही है कि उन्हें ममा चाहिए। तो यानी एक जाहिर सी बात है कि ही इज़ सो मच डिपेंडिंग ऑन मी, और मैं भी इस पे बहुत डिपेंड करती हूँ। यानी मेरी पूरी जो 24/7 का जो स्केड्यूल है, वो ऐसे ऐसे घड़ी की सुइयों की तरह शाहरान के गिर्द ही घूमता है। हालांकि सब लोग कहते हैं कि अब ये बड़ा हो गया है, अब ये 3+ हो गया है, स्कूल गोइंग हो गया है, अब ये वो वाली बातें नहीं तो तुम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लेके बैठती हो। लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगता है कि यार शाहरान है, शाहरान अगर सो गया है तो नहीं करो ये काम, जब शाहरान उठ जाएगा तो मैं ये काम कर लूंगी। क्योंकि मुझे लगता है शायद अब ये टाइम बहुत कम रह गया है। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, या बच्चों को फिर ये होता है कि हमें मतलब मम्मा नहीं चाहिए, हम अपने फ्रेंड्स आए हुए हैं हम उनमें लग जाएं, या हम बाहर जाके साइकिलिंग कर लें, या हम क्या कहते हैं क्रिकेट खेल लें, फुटबॉल खेल लें, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत सेफ है। और शाहरान ने भी यही सब कुछ करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे ना जब ये मेरी गोद से उतरा था और इसने चलना स्टार्ट किया, तो मैं आपको सही बताऊं मैंने इसको हमेशा गोद में रखा, लेकिन जब ये इसने चलना शुरू किया ना, तो मुझे एक ये फीलिंग्स आई कि क्या आप शाहरान मेरी गोद में नहीं आएगा। इतना बड़ा हो गया है शाहरान, लेकिन वो आता रहा, अभी तक ही आते हैं। तो उस वक्त क्या ना आते, तब तो 1 ईयर से भी छोटे थे ये। शाहरान ने 9-10 मंथ्स में जो है ना वो चलना स्टार्ट कर दिया था पकड़ पकड़ के। और फिर जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो 13 मंथ्स पे हम अपने एक वलीमे में गए हुए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ है रिश्ते के उनके। तो वहां पे जो है ना बड़ा मैं शॉक्ड हो गई देख के कि जब वहां पे इन्होंने पैंट कोट पहना था बहुत प्यारा सा, और ये फॉन कलर का, और इन्होंने चलना शुरू किया, तो मैं आपको बताऊं कि वो मोमेंट में भूल ही नहीं सकती। मतलब वो मेरी जो मेमोरी है ना वो मेरे माइंड में ऐसी फीड हुई है कि शाहरान का चलना, और फिर चलते 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 स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते लेते ये कितना सारा चल लिए थे। तो मतलब वो जो एक मोमेंट था ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या फीलिंग्स थी मेरी। वो डेट थी एग्जैक्टली 28 अप्रैल 2023। तो मेरे दिल में जो वो टाइम था, हालांकि उस वक्त खाना खुल गया था और वलीमे का वो फंक्शन था, तो मैंने खाना वाना सब छोड़ दिया था और मैं शाहरान पे ही फोकस कर रही थी कि शाहरान चलने लग गया, इतना सारा चल रहा है, यानी इतना सारा चल रहा है शाहरान। तो वो यानी इस तरह की बातें, खैर खाने से तो रिलेटेड शाहरान की कोई मेमोरी अब तक नहीं बनी कि मेरा बेटा क्या खाता है। फ्रेंच फ्राइज खा ले, बॉयल एग खा ले, कोई फ्रूट खा ले, एप्पल खा ले, बनाना खा ले, नो, ना सैरिलैक, कुछ कुछ नहीं, ना फीडर्स में फीडर्स पीता है। अच्छा, डॉक्टर इनके इतना रिलैक्स रखते हैं, वो कहते हैं छोड़ दें, जब भूख लगेगी तो खा लेंगे, आप वो माँ मत बनिएगा। तो पीछे पीछे भागती हैं और बच्चों को टॉर्चर करती हैं हाथ पैर पकड़ के, तो इसलिए वो वाला काम भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि यानी एक ये ना बड़ा ही खूबसूरत एक रिश्ता है माँ और बच्चे का। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि
वैसे मतलब मोहब्बत वाला, वैसे तो मियाँ बीवी का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा पक्का है। मियाँ बीवी का रिश्ता तो मुझे लगता है कि शायद इस दुनिया में एक ही रिश्ता है जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, जो एक दूसरे के लिए बना है। बाकी ये हम टॉपिक एक दिन डिस्कवर करेंगे, इस पे हम डिस्कशन बहुत सारी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, आज का हमारा टॉपिक जो है माँ बच्चे की मोहब्बत का ही है। यानी जो आपकी एक फैमिली होती है ना, वो बनती ही यहाँ से है। पहले शादी हुई, हस्बैंड वाइफ हुए, उसके बाद फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों को बहन भाई मिल गए, भाई भाई मिल गए, बहन मिल गई, बहन भाई मिल गए, बहनें बहनें मिल गए। जिनके 3-4 बच्चे हैं या ज़्यादा बच्चे हैं, उनके पास तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़रा बच्चे कम हैं, तो इनके पास इतने रिश्ते नहीं हैं, बस एक भाई भाई के रिश्ते ही हैं। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारे पास नीचे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो मेरे देवर की बच्चियां हैं वो शारान से बहुत प्यार करती हैं, और शारान भी उनको बहुत प्यार करते हैं और बहुत डिपेंड करते हैं। जी, तो मैंने अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर ली, क्योंकि शारान जो है वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे मेरी जो है वो आवाज़ से बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं अपनी जगह ही चेंज कर लूँ, बच्चा परेशान ना हो जबकि ये सो रहे हैं। तो बस देखिए यही बातें होती हैं कि कोई माँ ये नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को जो हूँ ना वो क्या कहते हैं तकलीफ़ दे दूँ, किसी भी सूरत नहीं। आप यकीन करें कि शारान की वैक्सीनेशंस इतनी लेट हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं होते थे, यूजुअली वो बाहर होते थे। तो जब वो नहीं होते थे, इसकी वैक्सीनेशंस मेरे अंदर करवाने की हिम्मत नहीं थी। ये और बात है कि वो मेरे सर पे ही आके गिरी, क्योंकि जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ और हमने इसकी वैक्सीन करवाई तो ये नहीं रोया। तो फिर मैंने हिम्मत पकड़ ली कि चलो मैं इसकी वैक्सीन्स करवा सकती हूँ कि ये नहीं रोया। लेकिन जब तक मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरी हिम्मत पड़ती ही नहीं थी कि मैं जो हूँ वो अपने बेटे की जो हूँ वो वैक्सीनेशन भी करवा सकूँ। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं बच्चों की जर्नी में, जो हम यही चाहते हैं कि जो है ना वो बच्चे हमारे परेशान ना हों और बच्चे हमारे खुश रहें। बच्चों के लिए ही सब कुछ है। मुझे लगता है शायद पूरी दुनिया ही जो है अपने बच्चों के लिए ही काम कर रही है, और सब यही चाहते हैं कि सबके बच्चे जो हैं वो खुश रहें, आबाद। तो दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है, आप यकीन करें बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है जब हम ये सुनते हैं ना किसी बच्चे के साथ जो है ना किडनैपिंग हो गई, किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो गई, किसी बच्चे को जो है ना उसकी लाश मिल गई, कोई बच्चा गटर में गिर गया, तो यकीन करें नहीं हिम्मत होती इवन कि हम उस पर कोई तबसरा भी कर सकें। और ये बहुत 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 तकलीफ़ की बात है। हालांकि मैंने प्लान किया था कि मैं उस बच्चे के लिए नहीं डिस्कशन करूँगी अपनी व्लॉग में आके। लेकिन जो बच्चा अभी इब्राहिम उसके साथ जो हुआ है कि मतलब उसकी माँ की तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जीना तो उसको पड़ेगा, और बच्चे भी अल्लाह मियाँ उसको दे, लेकिन इब्राहिम की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और उसके बाद जो वो जिस खौफ में जिएगी ना अपने बाकी बच्चों को लेके, कि अल्लाह ना करे कि कहीं फिर कुछ ना हो जाए, अल्लाह ना करे कहीं फिर कुछ ना हो जाए, वो चीज़ जो है ना वो कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। कुछ केसेस ऐसे हैं, वैसे तो सारे ही केस ऐसे हैं कि आप किसी भी बच्चे का गम हल्का नहीं कह सकते, या किसी भी बच्ची के साथ ज्यादती को आप डिनाई नहीं कर सकते, या बच्चे के साथ आप ज्यादती को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत सारे बच्चों के साथ मदरसों में ज्यादती होती है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जो बच्चों के साथ स्कूल में ज्यादती होती है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कि हम आप पे ट्रस्ट करके अपना बच्चा आपके हैंड ओवर करके जा रहे हैं कि हम इतने घंटों बाद अपना बच्चा आपसे लेंगे, और आप ही हैवान बन गए, इंसान नहीं है आप। तो यानी ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी पेनफुल हैं, और माँ बाप के लिए बहुत पेनफुल हैं। इसका कोई अजाला नहीं कर सकता, जितना भी हम चाहें ना, कोई कोई अजाला नहीं कर सकता। और अल्लाह मियाँ जिन माओं के साथ हो गया ना, जिनकी गोदियां उजड़ गई, वो आप ही उसमें ठंडक डाल सकते हैं। लेकिन बाकी आगे से किसी माँ की कोई गोद ना उजड़े, किसी माँ के साथ उसको ये माँ माँ मर जाए, मैं यकीन करें, मैं कहती हूँ माँ बाप मर जाएं, लेकिन बच्चे के साथ कुछ नहीं हो, क्योंकि माँ बाप नहीं जी सकते। जिनके साथ ये होता है उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी कि हमारा बच्चा जो है वो चला गया, हमारा बच्चा अब नहीं आएगा। इसी तरह से जैसे इब्राहिम था कि उसकी माँ ने कितनी प्लानिंग की होगी कि हम शाह फैसल में वो बेचारे रहते थे कि हम वहाँ से जाएंगे, और शायद हो सकता है कि इब्राहिम की ही सर्दियों की चीज़ें वगैरह कुछ लेने के लिए वो चेज़अप गए हुए हों, या जो भी उनके घर के स्टफ्स थे जिसके लिए वो गए, और बाद में उनका बच्चा ही नहीं रहा। तो कितना पेनफुल है उनके लिए रहना। जी बेटा। तो आप यकीन करें कि जो इब्राहिम है उसके लिए मतलब बहुत पेन है मेरे दिल में, शायद पूरी आवाम के दिल में बहुत पेन है
क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता था, उसकी माँ को नहीं पता था कि मैं इतना खुशी-खुशी अभी शॉपिंग करके निकली हूँ और चंद लम्हों में मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात सच है कि हमारी ज़िंदगी में ना सब कुछ एक-एक रौनक इन बच्चों के दम से है। अगर ये बच्चे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बीमार भी पड़ते हैं ना, तो आप यकीन करें पूरा दिन, पूरा वीक हमारा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, यार बच्चा बीमार है। अगर इनकी तबीयत ख़राब है ना तो हम कुकिंग भी नहीं कर पाते हैं। गोद में ले के कुकिंग हो रही होती है और फिर ईज़ी डिशेज़ पका रहे होते हैं कि यार जो बच्चा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि शारान कभी ये गोद से नहीं उतरते। अभी तक शारान गोद से नहीं उतरते। तो उनको यही होता है कि नहीं मम्मा मेरी तबीयत ख़राब है, नोज़ी आ रही है या मुझे ये फ़ील हो रहा है, आप मेरे पास रहें, मुझे कोल्ड लग रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके साथ रहना है। तो मैं किचन में इनको अपने साथ ही रखती हूँ। तो मैं लिटरली जब इब्राहिम बच्चे का मैंने सुना, तो मुझे उस वक़्त यही फीलिंग्स आई कि अल्लाह अब तो उसकी माँ के पास सारा काम ही ख़त्म हो गया। क्योंकि 3 साल का वो नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा था जिसकी वज़ह से उसकी माँ के पास सारे काम थे। और अब वो सब काम ख़त्म हो गए उसकी माँ के पास, क्योंकि उसका बच्चा उसके पास नहीं है। तो ये अल्लाह मियाँ सबकी गोदों को जो है ना आबाद रखे और हमारे दिलों को ठंडा रखे, हमें कोई तकलीफ़ ना हो, हमारे बच्चों को किसी के बच्चों को नहीं हो, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, किसी के बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप जब दुनिया में देते हैं ना हमें, तो उसकी हिफ़ाज़त भी आप ऊपर से करें और हमें भी हिम्मत दें कि हम भी उसकी कोशिश करें कि हिफ़ाज़त करने की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को चूम-चूम के बड़ा करना, नज़रों के सामने बड़ा करना। और क्या कहते हैं, वो एक अलग एक मामलात हो जाते हैं। तो अल्लाह ना करे कि किसी की भी जो है साथ ना ऐसा हादसा हो जैसे उस बेचारे मासूम इब्राहिम के साथ हुआ। और या उसकी माँ देखती रह गई नज़रों के सामने, उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, उसकी माँ की या उसके बाप की। अब जीना तो है क्योंकि ख़ुदकुशी तो हम नहीं कर सकते ना, वो तो हराम है या और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो सब्र है, वो जो दिल को करार है, या जो एक मलामत है कि मैं काश 1 सेकंड ना गाफ़िल होती, या बाप सोचेगा मैं बाइक स्टार्ट ना करता, मैं इसको पहले बैठा लेता, या माँ कहेगी कि मैं उँगली छोड़ के बच्चा मेरा ना भागता, मैं इसकी उँगली पकड़ लेती, मैं मार देती, 2 थप्पड़ लगाती, क्या मसला है? रुको तुम मेरे साथ। लेकिन जो है मतलब वो जो एक तकलीफ़ का जो वो है ना, वो हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। अल्लाह मियाँ ना करे कि किसी भी माँ के साथ ऐसा हो जैसा इब्राहिम की माँ के साथ हुआ कि नज़रों के सामने 15 घंटों तक उसकी क्या हालत हुई होगी और 15 घंटों के बाद उसका बच्चा क्या मिला। तो ये बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, आई रिपीट माय वर्ड्स, बहुत पेनफुल है। और हमारा ये टॉपिक भी नहीं है और हम ना इसको डिस्कस करना चाहते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि बच्चा और माँ, माँ के लिए बच्चे की मोहब्बत और बच्चे के लिए माँ की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के लिए आप यकीन करें कि माँ की ना 100 पूरी-पूरी 100% जो है ना वो अटेंशन बच्चे को चाहिए ही चाहिए माँ की। बच्चा उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर आपने उसको शुरू के जो 3 से 4 साल का जो टाइम है, अगर आपने उसको झिड़क-झिड़क के पाला है, क्या मसला है? क्यों तंग कर रहे हो? या फिर आ गए हो, मुझे क्यों आवाज़ दे रहे हो? खा लो ना, रख दिया है, मोबाइल पकड़ा दिया है, टीवी का रिमोट दे दिया है, तो समझें आपने कुछ भी नहीं किया है। आपने अपना फ्यूचर, अपने बच्चे का फ्यूचर अपने हाथों से तबाह कर दिया है और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आप यूट्यूब देखें, उस पे जो डॉक्टर्स मशवरा देंगे आपको यही देंगे। आप जाके फिज़िकली डॉक्टरों से मिलें, आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछें, आपको सब एक ही मैसेज देंगे कि प्लीज़ इनको मोबाइल मत दीजिए, इनको प्लीज़ मोबाइल मत दीजिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में डालिए, इनको साइक्लिंग करवाइए, इनको टॉयज़ दीजिए, ये उससे खेलेंगे। यानी कि इनको आप ना इनके दिमाग को आप मत पलटाइए, आप इनके दिमाग को ऐसे ही रखिए, इनके दिमाग को ग्रो होने दीजिए। जब बच्चा हमसे क्वेश्चंस करता है ना कि ऐसे क्यों हो गया? आपने मुझे नहीं दिया, आपने मुझे याद नहीं किया, मैं तो आपको बहुत याद कर रहा था, आप मेरे साथ क्यों नहीं थी? क्या रीज़न था? मैं आपको ढूँढ रहा था। तो आप यकीन करें कि वो सिर्फ़ आपकी अटेंशन चाह रहा होता है कि आप अपने बच्चे को क्या अटेंशन दे रही हैं। बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। बच्चा तो इतना छोटा होता है, ना वो अमीर होता है, ना वो गरीब होता है, ना वो मुस्लिम होता है, ना वो नॉन मुस्लिम होता है। बच्चा सिर्फ़ एक बच्चा होता है और बहुत शदीद तवज्जो और प्यार का तलबगार होता है, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा अपनी माँ से। माँ के बाद फिर बाप और उसके सिबलिंग्स आ गए, या अगर उसकी फैमिली में कोई एल्डर्स हैं, नानी, दादी या जो भी है एंड सो ऑन, चचा, मामू, फूफी, खाला, वो। लेकिन नंबर 1 पे बच्चे को सिर्फ़ माँ चाहिए।
तो जब वो पैदा होके आया है उसने सिर्फ आपको देखा है, उसको मोबाइल का नहीं पता। आप उसके सामने अगर मोबाइल यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो भी मांगेगा। अगर आप मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, उसको पता ही नहीं है। आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, बच्चा बुक रीडिंग कर रहा है। आप काम कर रहे हैं, बच्चा काम कर रहा है। आप यकीन करें, शारान को बहुत सारे काम करने, लाइक यानी कि अपने क्या कहते हैं, प्लांटेशन करना, या प्लांट्स को पौधों को पानी देना, डस्टिंग करना, रोटियां पकाना, मुझसे आटा छीन लेना, या मेरे साथ साथ रहना। डस्टिंग का तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। जी क्या कहते हैं, मतलब मैं मॉबिंग कर दूं जब संडेज़ को मेड वगैरह नहीं होती हैं और हमें घर क्लीन करना पड़ता है, तो मामा मैं मॉबिंग कर रहा हूँ, आप दूसरा काम कर लें। इवन दो शारान घर बहुत अच्छा समेटते हैं कि मैं शूज़ जगह पे रख दूं, पापा के ये कपड़े आ गए, ये टॉवल आ गई, ये डस्टर यहाँ पे नहीं है, मैं कोम ड्रॉज में रख दूं, परफ्यूम का ढकना पापा खोल के गए थे, मैं उसको कवर लगा दूं। तो ये छोटे छोटे से काम है, लेकिन आप यकीन करें, बच्चे आपको जो करता हुआ देखते हैं, बच्चे वही करते हैं। अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनने के लिए, अपने बच्चों को एक सेफ और हेल्दी लाइफ देने के लिए आप लोगों को, हम सब लोगों को मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, वरना फायदा नहीं है। अच्छा, क्या होता है, हम अपने आप को भी देखें। अगर हमने कोई वीडियो देखी है, हमने कोई क्या कहते हैं, हमने किसी भी किस्म की वीडियो देखी है, तो जो उसके इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे माइंड में रहते हैं। अगर हम हॉरर देखते हैं, या हम अगर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसमें हैरेसमेंट है, जिसमें कोई मतलब इस तरह का एलिमेंट है जो जो हमें डराता है। हर एक की अपनी एक फीलिंग्स होती हैं। कोई जिन भूत से डरता है, कोई जो है वो मर्डर्स की स्टोरी से डरता है, कोई किडनैपिंग से डरता है, कोई एक कुछ ना हो, सिर्फ एक साउंड दो, हु हाँ, कोई सिर्फ अंधेरा कर दो, उससे डरता है। तो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज हैं। तो जो जिस चीज़ से भी डरता है ना, उसके लिए आप यकीन करें, वो जो हम चीज़ देखते हैं ना, हमारा माइंड उसको जो है ना वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है, और फिर हमें हमारे बैक ऑफ माइंड में वही चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा ऐसा हुआ था, एकदम खट हुआ, अच्छा क्या हुआ उसके साथ, तो ये हुआ था, दरवाज़ा कैसे खुला, हम हवा तो आई नहीं, पर्दा कैसे हिला। तो यानी ये जो दिल के अंदर वहम, खौफ, ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये आना स्टार्ट हो जाती हैं। और उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें स्टॉप हो जाएं, वो आती रहेंगी और आती रहेंगी और आती रहेंगी, और इतना आएंगी कि आप ना डरना शुरू हो जाते हैं। यानी हम लोग इतने बड़े हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। तो ना कि बच्चे का माइंड क्या है, अगर बच्चा देखता है कोई चीज़ और उसमें कुछ ड्राना एलिमेंट आ जाता है, तो वो उसके लिए, जैसे हमारे तो माइंड में 4 to 5 या 7 आवर्स या 10 आवर्स बच्चे के लिए वीक लग जाते हैं। बच्चा डरता है। क्यों कहते हैं कि बचपन में बच्चे को आप किसी भी वजह से जिन भूतों की कहानी मत सुनाएं, बच्चे को मत डराएं। जैसे मुझे अपनी याद है कि जो मेरी फुप्पो थी, मेरे फुप्पो बहुत अगेंस्ट थी, मेरी बड़ी फुप्पो, वो बहुत अगेंस्ट थी। जैसे लोग कहते हैं ना कि मगरिब यूं नहीं करना, तो वो कहती थी नहीं, बच्चों के सामने ऐसी कोई बात नहीं करो, और ना बच्चों के सामने आप उनको डराने के लिए बोले वहां मत जाना, अल्लाह बाबा है, वहां मत जाना, हु है, भू है। या कंबल ओढ़ ओढ़ के कुछ लोग अपने बच्चों को जैसे घर से बाहर ना जाएं, या किसी शरारत के लिए डराने के लिए ब्लैंकेट ओढ़ के उनको डरा देते हैं, या काली चादर ओढ़ के उनको डरा देते हैं। तो मेरी फुप्पो बहुत अगेंस्ट थी इस चीज़ के। वो कहती थी नहीं, ये काम कभी नहीं करना, जिंदगी भर बच्चा इन चीज़ों से डरता रहेगा। या वो कहती थी बच्चों के सामने जिन्नात का जिक्र नहीं करें, बच्चों के सामने कोई पुराने वाकयात इस तरह के मत निकालें कि हमारे उस घर में ये था, या फलां के ऊपर हमने ये चीज़ देखी, या काली बिल्ली के ऊपर ये है, या लिजर्ड के ऊपर ये है। तो मतलब बच्चे ना इस चीज़ को पकड़ते हैं, और फिर वो जो उनके माइंड के अंदर जो एक ये इस किस्म के फियर्स को ले लेके छोटे छोटे से जो है वो उनके माइंड में टुकड़े बनते हैं, और वो फिर जो क्लिप्स होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी वीडियोस और मूवी बनकर उनके बैक ऑफ माइंड में बैठ जाती हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं ना, तब भी वो डरते हैं इन बातों से कि नहीं यार ऐसा हो जाएगा, नहीं यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हम जब छोटे थे तब तो ऐसा हो गया था। तो बच्चों के लिए जो है ना, वो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है उनके दिलों में खौफ पैदा कर देती हैं। तो अपने बच्चों को किसी भी रीज़न से, कि अपने बच्चों को आप किसी से भी डराने के लिए भी जो है ना, वो इस तरह के काम मत करें कि बच्चा जो है ना वो डर खौफ में बड़ा हो रहा है। बड़ा तो वो होगा, उसकी हाइट भी ग्रो होगी, उसका माइंड भी ग्रो होगा, उसकी क्लासेस भी ख़त्म होंगी। आज वो नर्सरी प्री नर्सरी में है, तो वो कल 1 में जाएगा, कैम्ब्रिज में जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ जाएगा, लेकिन वो डरता रहेगा, क्योंकि उसके बैक ऑफ माइंड में जो बचपन में हमने बैठा दिया है वो नहीं निकलता। तो इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके हेल्दी माइंड के लिए, ब्रेन एक्टिविटी के लिए उनको डराएं नहीं, उनको मोबाइल मत दें। अच्छा क्या होता है कि ना, बच्चे जब फ्री होते हैं तो बच्चे जाते तो फैलाते हैं घर को। जब बच्चे घर को फैलाते हैं तो माएँ कहती हैं कि नहीं भाई, अल्लाह का वास्ता ये घर ना फैलाएं, ये मोबाइल पकड़ लें।
हम कहाँ समेटते फिरेंगे। अच्छा, वजह क्या है कि हम हमारा टाइम जो है वो फेसबुक का है, हमारा टाइम जो है वो अपने फ्रेंड्स का है, तो हम घर कैसे संभालेंगे। हमें जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा है, जबकि हमारे से पहले यानी जो हम लोग खुद 6 बहन भाई हैं और मेरी मदर के जो हैं वो 7 बहन भाई हैं। मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनके भी बहुत सारे बहन भाई हैं। मेरे जो अपने हस्बैंड है वो भी 6 बहन भाई हैं। तो यानी उस वक्त एक एक माँ इतने इतने बच्चों को लेके चलती नहीं थी क्या, चलती थी ना। और उस वक्त तो टीवी भी बहुत लंबा नहीं आता था। टीवी भी ये था कि जी पहले तो वही आता था कि 8 to 9 जो है वो ड्रामा आ गया, उसके बाद 9 to 9:30 खबरें आ गई और टीवी बंद। और पहले तो वो आता था टीवी यू वाला बंद, अब खोलना है तो हम टीवी को ऐसे खोलेंगे। तो वो वाला टीवी भी होता था पहले, तो यूं बंद और फिर वो यूं ही खुलता था ऐसे ऐसे करके। तो फिर उसके बाद जो है वो वाला आ गया कि बस बटन से खुल जाएगा, फिर रिमोट आ गया। तो हमारे टाइम में जब हम थोड़े छोटे थे, हम थोड़े से बड़े हो रहे थे, तो उस वक्त ऐनक वाला जिन आ गया था। तो उसमें होता था कि वो शाम के वक्त आता था, तो हम लोग बड़े शौक से देखते थे ऐनक वाला जिन आ रहा है, ऐनक वाला जिन आ रहा है। फिर उस वक्त कुछ ड्रामे भी जो है STN और NTN के नाम से एक टेलीविजन स्टार्ट हुआ था। PTV के बाद एक वही कुछ एंटरटेनमेंट थी हम पाकिस्तानियों के पास। तो उस पे जो था ना वो कैम कैंडी, मैंने कैम कैंडी बहुत देखा है और टॉम एंड जेरी बहुत देखा है। ये आ जाते थे तो हमें हमारे लिए ये इंटरटेनमेंट होती थी। फिर हम लोग अब जो हैं वो बहुत खेलते थे। यानी हमारे घर के जो सहन थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, रूफ टॉप मौजूद थी। तो उस वक्त सजावटें नहीं थी कि रूफ टॉप पे टाइल्स होंगे या प्लांट्स बहुत हाँ, प्लांट्स कुछ थे हमारे घर में। यानी मोतिया का प्लांट था, सदाबहार का प्लांट था, पिंक और वाइट वाला। और मुझे याद है नींबू का प्लांट था हमारे घर में। हमारी दादी ने हरी मिर्चें लगाई हुई थी, भिंडियाँ लगाती थी, तो इस तरह की चीज़ें भी थी। लेकिन क्योंकि हमारी जो रूफ टॉप था वो काफ़ी बड़ा था, हमारी दादी का घर काफ़ी बड़ा था, 500 यार्ड्स का उनका घर था। तो वो 520 इनफैक्ट 520 यार्ड्स का उनका घर था। तो वो जाहिर सी बात है छत बहुत बड़ी थी और डेकोरेशन वगैरह का उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था कि जी हमने अम्ब्रेला लगा के जो है वो कोई 4 to 5 6 चेयर्स रखनी है। वो तो सिंपल सिंपल लोग होते थे, तो बड़ा सादगी का टाइम था। लेकिन आप यकीन करें टाइल्स नहीं थे, बहुत ग्रीनरी उसमें नहीं थी, बहुत ज़्यादा जो है वो फर्नीचर नहीं थे, लेकिन हम लोगों की लाइफ बहुत हेल्दी थी। हमने बहुत हेल्दी लाइफ गुजारी, हमें भूख लगती थी। हम लोग जब खेलते थे हमें हमें स्वेटिंग होती थी। हम जाके दिन में एक स्कूल जाते वक्त नहाते थे और फिर हम एक शाम में ज़रूर नहाते थे, चाहे विंटर्स भी हों। तो भी हमारी अम्मी हमें सोने नहीं देती थी, कहती थी नहीं हाथ पैर गंदे हैं, मैंने गर्म पानी कर दिया है, अपना हाथ पैर धो के सोना। तो यानी माएँ हम लोगों के पीछे लगी रहती थी। वो इस तरह वाला नहीं था कि आओ आ करो मुंह में डालें, क्योंकि बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, तो किसी को दादी देखनी, किसी को फुप्पो देखनी, चाचू के साथ कोई चला गया बाइक पे, किसी ने जो है वो पापा के साथ बैठ गया, कोई अपना होमवर्क कर रहा है या किसी को बड़े भाइयों ने संभाल लिया। तो वो एक टाइम था। लेकिन बच्चे उस वक्त कि आप देखें कितने होशियार थे। उस वक्त कैमरे सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन आप ये देखिए कि जो भी आपकी इन्वेंशंस थी इस तरह की, यानी इंजन का बनना, आपका लाइट का बनना, आपका कैमरे का बनना, टेलीफोन आना, मोबाइल फ़ोन को इन्वेंट करना, और मतलब सारी इन्वेंशन तो हो चुकी हैं पहले, अब तो ये एप्स आ रहे हैं। इन्वेंशंस तो सारी, जिस वक्त कुछ सहूलियात नहीं थी, जिस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त सब हर तरह की इन्वेंशन हो गई। जब इंटरनेट को आपने जो है वो इन्वेंट किया, उसके बाद से बस आपके एक ऐप आ रहे हैं। ये ऐप बन गया, ये फेसबुक का ऐप है, ये व्हाट्सएप का ऐप है, ये टिकटॉक का ऐप है। ऐप्स पे ऐप्स बन रहे हैं। अब कोई इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही, जैसे रॉकेट बन गया, आपका जहाज़ बना, जहाज़ पानी का जहाज़ बना, उड़ने वाला जहाज़ बना। यानी मतलब सलाम है उन लोगों पे जिन्होंने हर चीज़ को बना के ख़त्म कर दिया। आप ये देखिए सेफ्टी रेजर्स जो जिलेट के नाम से आते हैं, उसका जो बेसिकली उसको इन्वेंट भी मिस्टर जिलेट ने किया था, इसीलिए उनके नाम पे सेफ्टी रेजर रखा। कि आप सोचें कि वो ऐसा शार्प इस डिज़ाइन का ब्लेड है कि वो आपको जो है वो ऐसे ही जो है वो आपकी बियर्ड वगैरह को वो करेगा और आपको कट नहीं दे रहा। हाँ, अगर आप उसको ऐसा करेंगे बेदहानी में तो लग जाएगा, लेकिन आप अपने अगर सीधा सीधा काम करें तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आप ये देखें कि हर तरह की जो इन्वेंशंस थी बड़ी बड़ी, वो तमाम चीज़ें तो इसने कर दी बगैर इंटरनेट के आए हुए। अब इंटरनेट आने के बाद क्या है, हमारे जो माइंड्स हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है, उनको प्लान करके ब्लॉक किया जा रहा है। हमारे माइंड के ऊपर ऐसी वर्किंग की जा रही है कि ये फ्रीज हो जाए। हमारे जो माइंड की सोचने की सलाहियत है, इसको फ्रीज कर दो, कहीं हम लोग तरक्की ना कर जाएं। जिसे हम तरक्की कह रहे हैं,
इन एक्चुअल ये तरक्की नहीं है हमारी, ये हमारी डिस्ट्रक्शन है। हम इसको तो खुश हो रहे हैं कि हमारे मामू कनाडा में बैठे हुए हैं और या हमारी फुप्पो यूएसए में बैठी हुई हैं, हमने व्हाट्सएप ऑन किया और उनको लाइव देख लिया। ये क्या तरक्की है आपकी भाई? ठीक है, ये तरक्की आप मान लें कि एक ऐप है जिसको आपने कर दिया, लेकिन मोबाइल तो बना, इंटरनेट तो इन्वेंट किया जिसकी वजह से ये बना। अगर हम अपना पूरा वक्त इन चीज़ों पे ही लगा के रखेंगे तो हमारा बच्चा कैसे तरक्की करेगा? वो कैसे कुछ ग्रो करेगा? कैसे इंजीनियरिंग करेगा? कैसे डॉक्टर बनेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए, हम बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं। अपने बच्चों को इंटरनेट से दूर रखें, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, इनको नहीं दें। इनको देने की ज़रूरत है ही नहीं कि हम इनको छोटी सी उम्रों में मोबाइल्स दे दें, हम इनके माइंड को जो है वो ऐसे ऐसे करके फ्रीज करना शुरू कर दें, तो समझो कोई और दुश्मन है ही नहीं हमारे बच्चों का, हम अकेले ही दुश्मन काफ़ी हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए उस वक्त सबसे बड़ी दुश्मन है जब वो ये कहती है कि रो नहीं, मुझे तंग नहीं करो, आप मोबाइल पकड़ो यार, वहाँ बैठ जाओ। बस आप समझो कि आपने अपने फ्यूचर पे कुल्हाड़ी मार ली, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अपने फ्यूचर को आपने खुद ब्लॉक कर दिया, अपने बच्चे की तरक्की में आपने खुद रुकावटें डाल दी। अगर किसी के घर में बहुत सारे लोग हैं और वो यूज़ कर रहे हैं तो आपका बच्चा आपसे मांगेगा डेफिनेटली, तो आप उसको एक टाइम बना दें कि ठीक है बेटा, आपने 15 मिनट्स यूज़ करना है, फिर आप उससे ले लें। वन गो में उसको 1-2 आवर्स के लिए मोबाइल मत दें। आप उसको 15 मिनट्स दें, फिर उससे ले लें, फिर कुछ खेल कूद लें, थोड़ी सी खुद भी जंप कर लें। फिर उसके बाद वो बच्चा आपसे फिर आके कहेगा मम्मा मम्मा वो सब तो प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी खेलना है। आप कह दें अच्छा आपको चाहिए, मैं अपने बेटे को दे दूंगी या बेटी को दे दूंगी, फिर आप दे दें। फिर 5 to 10 मिनट बाद फिर उससे ले लें, फिर थोड़ा सा जो है ना हाइड एंड सीक खेल लें। फ़ोन लेके मम्मा कहीं चली गई हैं, कहाँ चली गई हैं। अपने बच्चों को ना यानी उस तरह का नहीं बनाएं। इनकी जो माइंड की, ब्रेन की जो इनकी ग्रोथ है सेल्स की, उसको स्टॉप मत करें। आप देखें, आप जब बच्चे को टाइम देते हैं, बच्चा बहुत बातें करता है, बच्चा इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है कि हम कहते हैं कि यार ये तो दादा अब्बा बन गया है, इसको सब आ गया है। लेकिन अगर हमने उसको मोबाइल दे दिया, आप उसके बाद उसके जितनी बात कर लें, इवन तो आप उसको ऐसे ऐसे जो है वो अगर चुटकियां भी काट लेंगे, वो कहेगा लेकिन आपसे बात नहीं करेगा। अपने बच्चे की बात करने की सलाहियत हम खुद ख़त्म कर रहे हैं, अपने बच्चे का सोचने की सलाहियत हम खुद ख़त्म कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को खुद बिगाड़ रहे हैं। हम अपने बच्चे को नहीं चाह रहे कि वो आगे कुछ करे, क्योंकि हम इस वक्त फ्री हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि जब हम बूढ़े होंगे और ये जवान होंगे, हमने उनको इतना यूज टू कर दिया है, इतना ज़्यादा उनकी जो है बॉडी, ब्रेन, हर चीज़ यूज टू हो चुकी है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकेंगे। तो अपने बच्चों की हिफाजत करें अपने घर में रहते हुए। जो मैंने आपको एक वीडियो में और भी कहा था, तो हिफाजत सिर्फ लोगों से नहीं है कि कोई पकड़ लेगा, कोई हैरिस कर लेगा, कोई मुंह दबा देगा। नो, अपने बच्चों की हिफाजत करें अपने मोबाइल फ़ोन से भी दूर रखें उनको, कि उनके माइंड की डिस्ट्रक्शन ना हो। आप यकीन करें, अगर हम कहीं जाते हैं और हम टॉय लेते हैं, लेने पड़ते हैं, बच्चे मांगते हैं, आप दिलाएं दिलाएं, बच्चे को आप दिलाते हैं, आप बच्चे को एक टॉय शॉप से दिलाते हैं, आप बच्चे को एक चलते हुए ठेले से भी दिलाते हैं जो वो मांगता है। आप बच्चे को वो जो क्या कहते हैं स्टिक पे लेके जाता है कलरफुल से 250 के 300 के जो डिफरेंट वो होते हैं कि वो घर आके 2 डेज में जो है उनकी एयर निकल जाती है, वो भी बच्चे को हम दिलाते हैं। लेकिन बच्चे को इस बात का पता होना चाहिए कि मैंने अगर ये टॉय लिया है तो मुझे घर आके खेलना है। आप उसको दिलाते वक्त ये बात बोलिए कि मैं अगर आपको ये दिलाऊंगी तो फिर आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे थोड़ी देर तक। वो बच्चा फ़ौरन आपसे बोलेगा ओके मम्मा प्लीज़ मैं नहीं करूँगा, आप बस मुझे ये दिला दें। क्योंकि बच्चे की जो नेचर है वो उसको टॉय अट्रैक्ट करते हैं, वो आपसे यही कहेगा। फिर जब वो घर आके मांगे, क्योंकि वो बोर भी हो जाएगा, उसको गाड़ी में तो खेलता हुआ आ गया वो उस चीज़ से, घर आके वो आपसे फ़ौरन कहेगा मम्मा मम्मा मुझे मोबाइल दे दें। आप उस वक्त कहें आपने क्या प्रॉमिस किया था मामा से, फिर वो आपसे कहेगा अच्छा सॉरी मम्मा। यूजुअली वो आपको यही कहेगा सॉरी मम्मा मैं नहीं लूँगा, मैं अपने इससे खेल रहा हूँ। अगर मांगता है बहुत तो आप उसको भी दे भी दें 5 मिनट्स के लिए, अच्छा ले लो मेरा बेटा, रुलाएं नहीं। वो नौबत नहीं लाएं किसी भी चीज़ के बच्चा बैठे पैरों रगड़ लाए और कहे मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ऐसी हैबिट्स मत बनाएं अपने बच्चों की। अपने बच्चों को इस तरह ही रखें, उनको शुरू से आप ऐसे ग्रोन अप करें कि ये फ़र्द हैं, ये आपके घर के फ़र्द हैं, ये आपसे डिस्कशंस करें। आप देखें जो हमारा इस्लाम कह रहा है, अच्छा इस्लाम को हम जब सोचते हैं ना, इस्लाम को तो बस हम ये सोचते हैं
इस्लाम तो यार हमें बस नमाज़ों पे लगा रहा है, हमें पर्दे करा रहा है, और इस्लाम तो ना कोई बहुत ही कंज़र्वेटिव चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम एक बहुत अच्छा मज़हब है, और इस्लाम के ऊपर अगर हम चलना चाहें तो इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। थोड़ा किसी-किसी चीज़ पे दिल को मारना पड़ेगा, लेकिन इस्लाम हमारे फ़ितरत से अगेंस्ट नहीं है। हमें अपनी फ़ितरत को इस्लाम के अकॉर्डिंग लाना है, बिकॉज़ वी आर अ मुस्लिम्स। तो इस्लाम ने क्या कहा है? इस्लाम ने कहा है कि 3 एरा हैं आपके बच्चे के लिए। 3 एरा हैं, और 3 एरा को बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया गया है। वो 3 एरा ये हैं कि आपका जो बच्चा है, जब आपका बच्चा यानी पैदा हुआ तब से लेकर 7 साल तक उसको आप पालें जैसे आप बादशाह, वो बच्चा बादशाह फील करे अपने आप को। उसको इतना लेविश पालें, इतना फ्लोरिश पालें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी कि आप उसको बस महंगे खिलौने दिला के आप बहुत खुश हो जाए कि मेरे बच्चे को, आप उसको जैसे बादशाह होता है ना, कि मना नहीं कर रहे कि यार बादशाह है, बादशाह नाराज ना हो जाए, इस तरह का उसको आप पालें। ठीक है, तो आपने पहला जो मरहला है, पैदाइश से लेकर 7 साल तक आपका बच्चा जो परवान चढ़ रहा है वो बादशाह की तरह परवान चढ़ेगा। अच्छा, फिर 7 से लेकर 14 साल तक जो बच्चा आपका बढ़ेगा, पलेगा, नशोनुमा पाएगा, उस बच्चे को आपने पालना है गुलाम की तरह, कि उठो काम करो, यानी ट्रेनिंग। मैं जो काम कर रही हूं वो आपने करना है, जो बाप काम कर रहा है वो आपने करना है, लेकिन उसके लिए आपको खुद भी तो कुछ आना चाहिए। आप में डिसिप्लिन होगा तो बच्चा फॉलो करेगा ना। हम जल्दी उठेंगे तो बच्चा जल्दी उठेगा ना, हम जल्दी सोएंगे तो बच्चा सोएगा ना। मतलब मेरा बेटा क्यों जल्दी सोता है? क्योंकि हम जल्दी सोते हैं, यानी अभी हम 10 o'clock पे सो जाएंगे, मेरा बच्चा जल्दी सोता है। मेरा बच्चा क्यों फजर पे उठता है? क्योंकि हम फजर पे उठते हैं। मेरा बच्चा क्यों वॉक और जॉब को प्रीफर करता है? क्योंकि मैं करती हूँ, इनके पापा कर रहे होते हैं। तो मतलब मैं खैर इस वक्त ये वाली बातें नहीं कर रही, मैं आपसे बस ये कह रही हूँ कि बच्चा अपने माँ बाप को फॉलो करता है। बेटी के अंदर माँ के असरात आने ही आने हैं, बेटे के अंदर बाप की झलक आनी ही आनी है, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये तो आप छोड़ दें कि ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होना है। तो आप अपने बच्चों के लिए खुद भी डिसिप्लिन में आए। जहाँ से शूज़ पहन के जा रहे हैं ऑफिस में, चप्पलें वहीं पर रख के जाएं। बच्चा क्या देख रहा है कि मेरे बाप की चप्पलें वहीं पर हैं, या मेरी मामा अगर वर्किंग है या कहीं जा भी नहीं है तो हमें चप्पल जो है वो शू रैक पे रखनी है, और हमें वहीं से उठानी है, वहीं पे रखनी है। आप बिलीव करें, आपका बच्चा यही करेगा। अगर आप देख रहे हैं, बच्चा देख रहा है कि उसने रैपर खोला है और वो चिप्स खा रहा है, और रैपर खाने के बाद उसने थ्रो कर दिया, आपका बच्चा यही करेगा। और वो ऐसा नहीं करेगा उसने खाया और उसने रैपर ऐसे फेंक दिया, ऐसा वो कभी भी नहीं करेगा। आप बिलीव करें, आप करके देखें, आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाइए, कोई इशू की बात नहीं है। जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने हैं, आपको डिसिप्लिन के अंदर आना है, कोई और डिसिप्लिन लेकर नहीं आएगा। हम अपने घर के रूल्स खुद बनाते हैं, कोई और कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। अगर मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा कुछ बने तो मुझे उसके लिए कुछ करना है, कोई और आके कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता। हम ये पूरा टाइम गुजार दें, उसके बाद हम ये चाहें कि हमारा बच्चा कुछ करे, तो हमारा बच्चा हमें ऐसा नहीं करेगा। तो यानी कि हमें खुद रोल मॉडल बनना है सबसे पहले, वरना कोई कोई मैजिक नहीं होगा एकदम से। अच्छा, तो जो इस्लाम कह रहा है ना कि 7 to 14 ईयर्स इनको गुलाम की तरह ट्रीट करो, तो गुलाम का मतलब ये नहीं कि इनकी पीठ पे आप थप्पड़ मारते रहें, या इनको चप्पलें खींच खींच के मारें, या इनसे बैड लैंग्वेज यूज़ करें। नो, ये ट्रेन होंगे गुलाम। जब हम किसी अपनी मेड को रखते हैं तो हम क्या कहते हैं, पहले आपको हम 1 वीक ट्राई करेंगे। देखो मेरे घर में रोटियां ऐसी नहीं पकती हैं, मेरे घर में इतना पेड़ा लोगे, मेरी रोटियों को ऐसे बड़ा करोगे, आपकी रोटियां सीख गई। सुनो, तुम तो कपड़े धो रही हो ना, इसमें सर्फ बहुत आ रहा है, या कपड़े तुम सही नहीं छोड़ रही, हम सिखाते हैं। इस्त्री सही करो, ये तुमने कैसे बेड बनाई है। यानी हम अपनी मेड को अपने अकॉर्डिंग पहले ढालते हैं। अच्छा, हम कोई ड्राइवर हायर करते हैं, हमारे हस्बैंड या हम लोग क्या कहते हैं, हमारे समय पहले चलाओ यार, बच्चे बैठेंगे गाड़ी में, हम ऐसे नहीं रख सकते किसी भी अनाड़ी को। तो क्या होता है, तुमने गाड़ी कैसे निकाली, तुम गाड़ी सेंटर में चलाओ, तुमने स्पीड क्यों दी, तुमने ब्रेक क्यों नहीं मारा, स्पीड ब्रेकर आया, तुमने ये क्या किया, गाड़ी ने जंप क्यों किया। यानी हम अपने जो सर्वेंट्स होते हैं उनको हम खुला थोड़ी छोड़ते हैं, हम उनको बाउंड करते हैं कि आपको वर्क करना है अकॉर्डिंग टू अस, तो आपको हम पे करेंगे, अदरवाइज आप जाओ, हम किसी और को हायर करेंगे। तो हमें अपने बच्चे को इस तरह का पालना है, इस तरह का ढालना है कि बेटा हम जो कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए, आपका बच्चा खुद सीखेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको, यानी अब इस्लाम जो कह रहा है, अब आपका 7 to 14 आपको कह रहा है कि गुलाम की तरह रखो, यानी उसको ट्रेंड करो।
अच्छा, अब ये बच्चे का बादशाहत का टाइम खत्म हो गया, गुलाम बन गया। अब इस्लाम क्या कह रहा है? अब इस्लाम कह रहा है कि तुम अपने बच्चे के साथ दोस्ती कर लो। जब वो 14 साल का हो गया, अब तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा शुरू हो गया है, क्योंकि 7 साल तक, यानी पहले तो जो पहले से लेकर 7 साल तक जो इनिशियल 7 साल थे, वो उसने टाइम पीरियड भी आपकी आदत वगैरह देख देख के, घर का माहौल देख देख के वो कुछ कुछ तो बड़ा हो गया। फिर 7 से लेकर 14 तक आपने उस पर मेहनत की, उसको ट्रेन किया अपने मिजाज, अपने घर के मुताबिक, अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक। फिर अब जब 14 to 21 का टाइम आया, अब हमारी हो गई दोस्ती। अब ये टाइम है वजीर का टाइम, सेक्रेटरी का टाइम, मशवरा लेने का टाइम। अब आपने अपने बेटे को लिवरेज देनी है, आपने उसको, यानी यानी कि आपने उसको अब छोड़ देना है। वो कितनी हाइट पे उड़ेगा, वो क्या कर रहा है, उसको क्या बनना है। देखें, 2021 में तो हम डिग्रीज लेके पास आउट हो रहे होते हैं। अगर आप डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, तो आप 23-24 साल में बन जाते हैं अब बच्चे, या लॉयर बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं। लेकिन जो बनाने का टाइम है वो 14 पे ही है। आपने साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, सब्जेक्ट सिलेक्शंस आपके 9th में हो जाते हैं। यानी जो ओ लेवल नहीं कर रहे, जो ओ लेवल कर रहे हैं, वो फिर 6 से ही उनकी डायरेक्शन आ जाती है। तो आप लोग मेरी पॉइंट को शायद समझें कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, माओ के लिए। मैं बाप की तो बात ही नहीं कर रही, मैं माओ की बात कर रही हूँ कि हम माओ को किस तरह डिवोटेड रहना है अपने बच्चों के लिए। बाप तो देखिए सुबह का गया, रात में घर आ रहा है, वो उसका मेन काम है, उसने अर्निंग की, उसने अपने बच्चों का जो भी उसका इनकम है, बजट है, उसने स्कूलिंग की। हाँ, घर में उसको बिहेवियर बहुत काउंट करता है कि अपनी बीवी से मिसबिहेविंग नहीं करे, अपने बच्चों को बिला बात के बाद डांटे नहीं, या शफकत से प्यार पेश आए, या खानों की बुराइयां नहीं करे, या रोटी ऐसे पक्की फेंक दी, बच्चा भी यही करेगा। या बीवी को शाउट करना, या थप्पड़ मार देना, या मेरे कपड़ों की इस्त्री कैसे, तुम्हें तमीज नहीं है। जो आप करेंगे वो बच्चे की लाइफ में, ब्रेन में इंपैक्ट करेगा, और बच्चे के माइंड में बैठ जाएगा, यार मेरी माँ बहुत मजलूम है, मेरा बाप उस पर, क्योंकि बच्चे को सिर्फ अपनी माँ से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। वो बॉन्ड अभी खुला नहीं है, वो बॉन्ड ऐसे ही चल रहा है। जो हमने बचपन में एल्फी लगाई है, वो एल्फी नहीं खुली है। तो वो उसको जुल्म क्या दिखेगा, यार मेरे बाप ने मेरी माँ से ऐसे बात कर ली, मेरी माँ के साथ जुल्म कर रहा है मेरा बाप, मेरे पापा अच्छे नहीं हैं, मेरे डैडी अच्छे नहीं हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं इनके गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इनसे चॉकलेट नहीं खाऊंगा, इन्होंने मेरी मामा को डांट दिया। तो बच्चों के साथ ना उनके जहन बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो बाप का ये रोल है कि घर में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन शो करें, अपने आप को हेड ऑफ द फैमिली रखें, वाइफ से मशवरे करें, अपने चीज़ों को ऐसे लेके चले ताकि फैमिली एक बैलेंस दिखे। ये नहीं हो कि ये बाप है, ये माँ गिरी पड़ी हुई है, या माँ इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि वो बाप को पूछ ही नहीं रही है। ऐसा नहीं पालना है हमें। बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। बच्चे में कॉन्फिडेंस तब आएगा जब वो अपने माँ बाप को सेम पेज पे देखेगा। अदरवाइज उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होंगे, वो दूसरों को आइडियलाइज करेगा, यार उसके पापा कितने अच्छे हैं ना, उसको स्कूल ड्रॉप करते वक्त प्यार करते हैं और वो आ रहे हैं। बच्चे इतनी बातें नोट करते हैं, बच्चे आप यकीन करें ये तक नोट करते हैं, यार उनके तो पेरेंट्स साथ आ रहे हैं स्कूल ड्रॉप करने, हमें सिर्फ मामा ड्रॉप करती हैं, हमारे पापा नहीं आते। या जिनके बाप ड्रॉप करके स्कूल चले जाते हैं, वो बच्चे भी कहते हैं यार उसकी तो मामा पापा साथ आ रहे हैं, उनके मामा पापा में कितना प्यार है ना। बच्चों को लड़ाइयाँ भी अगर आपकी होती हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयों को दूर रखें। अपने हस्बैंड के इश्यूज अपने बच्चों से डिस्कस मत करें। यार तुम्हारे पापा ने देखो ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने शॉपिंग नहीं कराई, तुम्हारे पापा ने पैसे नहीं दिए, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे को लेके तो बच्चे को बाप को डिस्कस ही नहीं करें। आप समझे, आपने उसको अपने बाप की तरफ, नफरत की तरफ आपने माइल कर दिया है। आप इस तरह के उसको मैसेजेस मत दें। अब हमारा काम क्या आया कि जब बच्चा हो गया 14 के, अब 14 से 21 तक अपनी सुपरविजन रखनी है आपने। और बच्चे को अब आपने, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है और अब तो गैजेट्स वाले बच्चे भी हैं, जाहिर सी बात है कि 12 और 11 में तो प्रॉपर उनके कोर्सेज उस पर चल रहे हैं, बुक्स वगैरह, तो वो तो फिर प्रॉपर यूज़ करने वाले हैं। फिर क्या है कि आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अपने बच्चे से डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छा सुनो मैं ये प्लान कर रही हूँ, क्या हमें करना है। बच्चा कहेगा कि मामा कर लें, बच्चा कहेगा मामा नहीं करें, आज मेरा मूड नहीं है। बच्चों को ये नहीं करें कि मैं माँ हूं तुम्हें मेरी ही बात माननी है, नहीं, आज उनका दिन है, कल हमारा दिन है। ऐसे ऐसे घर सबका है। ये नहीं है कि बस मैं माँ हूं, मैंने डंडा उठा लिया, आई एम योर मदर, मारो पीटो, नहीं, एक रूलिंग नहीं करें। एक मैसेज है, मैं माँ ही रहूंगी, चाहे मैं बच्चों को मारूं, चाहे मैं बच्चों को प्यार करूं, मैं माँ ही रहूंगी। ऐसा नहीं है, माएँ लगाती हैं हल्का फुल्का लगा देती है, मेरी बात सुनो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो हल्की फुल्की है, पिटाई तो आप नहीं करेंगे ना।
तो बच्चों के लिए जो एक चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके माँ बाप हमेशा सेम पेज पे रहें, और फिर आप उनको प्रोटोकॉल दें और उनको आप फील करवाएं कि माय जानी, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, यू आर सो इम्पोर्टेंट टू मी। आप उनको शॉपिंग कराने लेना, ये नहीं कि बस तुम्हें यही पहनना है, मैं ले आई हूँ, नहीं, आप उनको लिवरेज दें। ठीक है, कभी हम ऑन द वे हैं, हमने जाके शॉपिंग कर ली, लेकिन जब बच्चे बड़े हो रहे हैं आप तब तो अपने बच्चों को उन पे ही छोड़ें, क्योंकि वो अपने दोस्तों में जा रहे हैं, वो टीवी भी देख रहे हैं, उनका उनके माइंड में एक पर्टिकुलर चॉइस बन चुकी होती है, मुझे ये पहनना है। बच्चियां होती हैं वो कहती हैं जब 12-13 साल की होती हैं टीनेज, यार मुझे नेल पॉलिश लगानी है, मेरा दिल चाह रहा है, क्या मैं कोई रिंग पहन लूं, या मैं ऊपर वाला कान की पियर्सिंग करवा लूं, टेढ़े मेढ़े बाल बनाएंगी, मतलब जो फैशन चल रहा होता है। माएँ क्या करती है, नहीं नहीं तुम ये नहीं करना, तुमने लिपस्टिक नहीं लगानी है। हाँ बिल्कुल, उनको इस बात का आप सेंस दें कि एट द एज ऑफ 13 और 12 आप जो हो वो इस तरह के ब्राइट कलर अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आप न्यूट्रल कलर चले हैं आजकल, तो लिप बाम चल गए हैं, आप वो उनको ला के दें। आपने उनको ये नहीं कहना है कि स्टॉप, आप क्या कर रही हो, या खानदान क्या कहेगा। आपने इस तरह की तो रबिश बातें उनसे करनी ही नहीं है कि तुम्हारी दादी फुप्पी या खानदान या खालाएं नानी मुझे ऐसे कह रही हैं कि तुम्हारी बेटियां जो हैं वो लिपस्टिक लगा के आ रही हैं। हमने ऐसी बात करनी नहीं है। हमने उनको ये कहना है कि बेटा, एट माई एज लुक एट मी, आई एम दिस ईयर्स ओल्ड, और मैं ये लगा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी हूँ। अगर आप अभी से कलर लगाओगे तो फिर आपके आगे क्या लगाओगी बेटा, ये आप पे अभी सूट नहीं कर रहा, मैं अपनी बेटी के लिए ये लाइट कलर लाई हूँ, लिप बाम वगैरह ले आए, वो बच्चे अप्लाई कर लेंगे, या लाइट लाइट से नेल पॉलिश शेड्स भी उनको लगने दें। बच्चों की ख्वाहिशात को मत रोकें, उनके अंदर उन चीज़ों को जो उनके डिज़ायर्स हैं उनको सप्रेस नहीं करें, उनको इतना मौका दें कि वो उड़ें, वो और बस इतना रखें कि आपको पता हो, चेक एंड बैलेंस हो कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरी बेटी के फ्रेंड सर्किल में कौन है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, मेरी बेटी या बेटा ज़्यादा नाम आजकल किसका ले रहा है, अच्छा मेरा बेटा ज़्यादा इसका नाम ले रहा है क्लास में, उसको आप थोड़ा सा पता करना शुरू कर दें, टीचर से पता कर लें। और वैसे तो उनकी जो आदत और अतवार है वो आपको अपने बच्चे में रिफ्लेक्शन आ जाती है। रसूल अल्लाह का कौल है कि आप किसी को जज करेंगे तो आप उसको उसके दोस्त से पहचान लें, सारा मामला हल हो जाएगा। तो अगर मेरे बेटे के अंदर या मेरी औलाद के अंदर कोई चेंजेस आना शुरू हो गए, अगर पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, यानी एकदम से मेरा बच्चा कहता है कि यार मम्मा मुझे नमाज पढ़नी है, मेरी नमाज मिस नहीं होनी चाहिए, या मुझे होमवर्क करना है, मेरी राइटिंग इंप्रूव करनी है, जब इस तरह की वो बातें कर रहा हो तो आप समझ जाएं कि जो उसकी सोबत है, जो उसका सर्किल आप बनाए वो किस डायरेक्शन का है। अगर वो जैसे आप कुछ कह रहे हैं, बेटा पढ़ लो, मामा मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा ये कर लूँ फिनिश, मेरा दोस्त जो है ना वो बस ऑनलाइन है, तो आप समझना शुरू हो जाएं कि खतरे की घंटी बज रही है, ये बच्चा किस डायरेक्शन का है। तो इसके लिए कोई बहुत मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहचान लेंगे आपके बच्चे की नेचर कैसी है। तो अपने बच्चों को लिवरेज दीजिए, उनको भी जीने का हक है, उनको इंसान बनने दीजिए, उनको ये नहीं कि एक मशीन है कि नहीं। मैं हालांकि मैं लॉयर हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मुझे पायलट बनना था, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम लोगों के वक्त में मीन्स बहुत अलग थे, बहुत डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स थे, और मतलब हम नहीं कर सके। तो मुझे बड़ा क्रेज़ था कि जो है ना कोई पायलट बने, कोई पायलट बने। तो लेकिन नहीं होता, हर एक का अपना माइंड। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रही कि आपने बनना ही पायलट है, लेकिन मैं देखती हूँ कि शाहरान को अभी से क्रेज़ है। वो कहता है कि मम्मा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ये इस पे से बहुत ज़्यादा जो है ना वो एरोप्लेन्स जा रहे होते हैं, मतलब समझे आप हर 15 मिनट पे 2-2 3-3 फ्लाइट गुजर रही होती हैं, तो वो देखता है मम्मा एरोप्लेन। फिर जब छोटे थे तो ट्रैवलिंग वगैरह भी रही है हमारी, तो उसको याद हैं चीज़ें कुछ कुछ। तो और फिर ये क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर्स लेके बहुत खुश होगा कि हेलीकॉप्टर लाए मेरे पापा, या मुझे ड्रोन ला के दें। तो उसके अंदर ये चीज़ है, तो माइट भी कि अल्लाह करे कि उसको क्रेज़ हो या उसके हक़ में बेहतर हो ये डिग्री, तो वो पायलट बन जाए। तो यानी आप बच्चे को बताएं आप बिल्कुल कि बेटा ये प्रोफेशनल डिग्रीज जो हैं ये अच्छी हैं, आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छी हैं, आपको हेल्प आउट करेंगी। लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं बनने दें। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं चाहती हूँ तो तुमने बनना यही है। अब जैसे इंटरेस्ट नहीं है बच्चे का, उसको समझ ही नहीं आ रही है फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री, आप कहते हैं नहीं आपने बनना यही है, तो वो बच्चा नहीं कर सकेगा, वो उसकी परसेंटेज उतनी आएगी ही नहीं, वो DCB ग्रेड ले आएगा। और अब A1 ग्रेड के अंदर भी कितने ज़्यादा 96.6 परसेंटेजेस आ रही हैं बच्चों की, तो कहाँ उसको एडमिशन मिलेगा। आपने उसको एक प्रेशर भी दे के रखा, उसको एडमिशन भी नहीं मिल रहा, अब वो आगे जाके क्या पढ़े। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इतना इतना ज़्यादा रिलैक्स रखें कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, बच्चे क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा बुरा समझाना हमारा काम है,
लेकिन उनके ऊपर किसी भी चीज़ को मुसल्लत कर देना बिल्कुल भी सही नहीं। मैं आपको बताऊँ, मैं इतनी लकी हूँ, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ अल्लाह मियाँ की, कि अल्लाह मियाँ ने मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स दिए। मेरे फादर भी बहुत अच्छे थे, बहुत लिबरल थे। वो हम बहुत यंग थे। मैं 16 इयर्स की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो यानी वो वाली चीज़ें उनके साथ मेरे साथ नहीं आ सकी। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने मेरी जो बड़ी बहनें थी उनको बड़ी फ्रीडम दे के रखी, कि नहीं, इनको उतना दबाना नहीं कि ये लड़कियाँ हैं। या हम लोगों में जो कॉन्फिडेंस आया वो हमारे पापा की वजह से आया। वो कहते थे मेरी औलाद, एक मेरी बेटी ना लॉयर ज़रूर बने। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि भाई बड़ी वाली नहीं बन सकी, क्या मेरी बड़ी बहन तो बहुत शाये हैं। तो अम्मी ने कहा कि वो नहीं बन सकी। हालांकि मेरे फादर उनके लिए बुक्स वगैरह लेकर आए थे और उनका एडमिशन करवाया था उन्होंने एसएम लॉ कॉलेज में। अगर बाजी मेरी ये वीडियो देखेंगी तो बाजी को वो टाइम याद आएगा कि हमारे घर में लॉ की बुक्स आई थी, सीआरपीसी आई थी, मेजर एक्ट आया था और फैमिली लॉ आ गया था। तो मेरे पापा बहुत सारी बुक्स ले आए थे। लेकिन मेरी सिस्टर बहुत सीधी सादी हैं और उनका कुछ इस्लामिक माइंड भी है। तो और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, यानी वो हुनरमंद बहुत ज़्यादा हैं। आप तो जब मेरे पापा बुक्स लाए तो उनको उनके सर पे से गुजरती थी। वो कहती थी कि ना पापा इतनी बड़ी बड़ी बुक्स ले आए, मोटी मोटी बुक्स ले आए, मुझे समझ में नहीं आती ये क्या सेक्शन है। तो फिर अम्मी कहती थी अच्छा छोड़ दो, नहीं बनो। तो जब अम्मी ने पापा को मैसेज दिया कि आपकी बेटी का माइंड नहीं है, वो नहीं बन सकती लॉयर, तो आप छोड़ दें, तो फिर मेरे पापा ने अच्छा ठीक है, लेकिन यार किसी कोई एक तो बने मेरी बेटी लॉयर, क्योंकि हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो दुनिया से चले गए मेरे फादर, तब मैं लॉयर बनी। लेकिन मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लॉयर बनी थी। और ये मैसेज मेरी अम्मी ने मेरे माइंड में दिया कि बेटा तुम्हारे बाप को बहुत ख्वाहिश थी कि कोई बेटी उनकी लॉयर बने, एडवोकेट बने, तो तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम मतलब मैं क्योंकि साइंस की स्टूडेंट भी नहीं थी, ना मुझे इंजीनियर बनना था ना मुझे डॉक्टर बनना था। तो मेरी अम्मी ने ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हारे बाप की ख्वाहिश थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं लॉयर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक प्रैक्टिस में रही बहुत हाई लेवल पे रही अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, बड़े हाई लेवल पे काम किया, बड़े डिफरेंट किस्म के केसेस लिए, चैलेंजिंग केसेस लिए। तो खैर समरी ये है कि आपको आपकी फैमिली बनाती है, जो कुछ आप बनते हैं आपके अंदर आपकी फैमिली का ही रिफ्लेक्शन आता है। पॉइंट मतलब समझे 99 ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी फैमिली से बिल्कुल हटके हो, वरना ऐसा नहीं होता। आप कहीं पे भी जाएं आप अपनी फैमिली को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं फिर लॉयर बनी, मेरे घर में बुक्स आई, मैंने पढ़ी और मैंने स्टार्टिंग से ही जो है ना वो एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, लॉ फर्म ज्वाइन कर ली थी। और वहाँ पे बहुत सीनियर सीनियर लॉयर्स होते थे, तो जो मुझे साथ साथ जो है वो केसेस बताते रहते थे। और मेरी यानी कि जहाँ पे लोग शायद लॉयर बनने के बाद 25 to 30 ईयर्स लगाने के बाद लोग वहाँ पहुँचते हैं, अल्लाह मियाँ ने जो है, या शायद मेरे मरहूम बाप की दुआएं थी कि वो वहाँ से बैठ के मेरे लिए कोशिश कर रहे थे, कि मेरा स्टार्ट ही वहाँ से हुआ। तो जब मैंने डिग्री ली अपनी लॉ की, जब मेरे पास लाइसेंस आया, तो ऑलरेडी मैं एक अपने मेरा फेस बहुत वेल नोन और लॉयर्स में जो है वो काउंट होता था। और मेरी ग्रोथ बहुत हाई जगह से स्टार्ट हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह मियाँ की करनी होती है। लेकिन इसके पीछे मेरी अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी अम्मी बहुत लिबरल वुमेन है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कराची तो क्या, पाकिस्तान तो क्या, एशिया में या एक मुस्लिम होते हुए पूरी दुनिया में, एक मुस्लिम होते हुए पूरी दुनिया में, कि जब उनका हस्बैंड भी इस दुनिया में नहीं है उनके बैक पे सपोर्ट करने के लिए, और जहाँ पे उनके भाई भी हैं, उनके देवर भी हैं, यानी कि उनको सब कुछ देखना है, उनको अपने भाइयों को भी आंसर देना है, उनको अपने जो देवर हैं उनको भी आंसर देना है कि बच्ची आप किस तरह जो है बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। उसके उन चीज़ों के बीच में रहते हुए हमारी अम्मी ने हमारे लिए जो चीज़ें की, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ अम्मी। आई लव यू, आई रियली लव यू। और मैं कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए मैं अपनी अम्मी जैसी ही अम्मी बनना चाहती हूँ। मुझे अपनी अम्मी के ट्रैक से हटा हुआ नहीं बनना, बिकॉज आई लव माई मॉम, आई लव माई मदर। जिस तरह उन्होंने हमारा ब्रॉटअप किया, उन्होंने हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में डाला ही नहीं कभी भी, कि तुम लड़की हो, लड़के से बात मत करो, या तुम्हारे ग्रुप में इतने लड़के क्यों हैं, लड़कियां क्यों नहीं हैं। या हमारे वक्त में मोबाइल आ गया था जब हम उसमें थे 9 मैट्रिक में थे, तो तब मेरे पापा के पास फ़ोन था। फिर पापा की डेथ हो गई तो फिर फैमिली फ़ोन बन गया। तो पीटीसीएल पे भी अगर हमारी कोई कॉल्स आ रही हैं जिनके साथ हम पढ़ते थे, नहीं कुछ चीज़ समझ में आ रही, मैंने कॉमर्स ले ली थी तो अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें या इकोनॉमिक्स में नहीं आती थी, तो हमारे घर पर कॉल आती थी और हम अटेंड करते थे। या मेरे भाई उठा के बोलते थे कि तुम्हारे लिए इस लड़के की कॉल है, तो मैं बात करती थी। और ये नहीं कि मैं बात कर रही हूँ पीछे मेरे भाई खड़े हुए ऐसे करके कि बात क्या हो रही है, या हम चेक करें या हम उसके
बाद क्लास लें, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो मेरे भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ बहनों के पास इस तरह का भाई बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे चाचू भी बहुत अच्छे हैं, मेरे मामू भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो मैं एक बहुत लिबरल फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा ख़ानदान कंज़र्वेटिव नहीं है, मेरा ख़ानदान बहुत लिबरल ख़ानदान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी शादी भी जो हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लिबरल फैमिली में हुई। यानी मेरे फादर इन लॉ नहीं हैं, लेकिन मेरे फादर इन लॉ भी लॉयर थे और उन्होंने पूरे पंजाब में टॉप किया था। और वो एक बहुत बड़ा ब्रांड था जिसके वो लीगल एडवाइज़र भी थे। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं जो मेरे साथ रहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन कीजिए मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो बहुत लिबरल हैं। वो बिल्कुल नहीं करती कि किस लड़के से बात की, क्या किया, वो ऐसी हरगिज़ नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड यानी हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, इतनी अच्छी दोस्ती है कि मैं अगर उनको आके बताती हूँ कि खुर्रम आपको पता है आज ये बातें हुई या यूँ हुआ या मुझे किसी ने इस तरह देखा भी, तो मैं अपने हस्बैंड से कभी नहीं छुपाती। या मुझे कोई रॉन्ग कॉल आती है तो मेरे हस्बैंड को बता देती हूँ कि ये हुआ। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो मेरे फ़ोनों में घुसे हुए हैं या मेरी चैट चेक कर रहे हैं, वो तो होते ही नहीं है पूरा पूरा दिन। या चाइना में, ओमान में, इस्लामाबाद जाते रहते हैं तो आके मेरा फ़ोन जो है बस चेक करना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि जो मेरी नेचर है ना, मुझे ऐसे ही लोग मिले हैं। तो मैं मतलब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मैं जिन लोगों में रही यानी अपनी माँ को देखा, मेरी मदर इन लॉ भी ऐसे ही हैं। मैंने अपने भाई को देखा तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं। यानी वो जो एक बात होती है ना बैक ऑफ माइंड में कि वो लड़का है बात मत करो या उससे क्यों बात कर ली, ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आता है, एक ग्रेस आता है। यानी अब जो मेरी एज है, मुझे जो अब तमाम तर चीज़ें दी हुई हैं वो मेरे हस्बैंड ने दी हुई हैं। यानी अगर मैंने अपना चैनल लॉन्च किया तो आप बिलीव करें, मैंने ये नहीं कि मैं, क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ और मुझे उनकी परमिशन लेनी चाहिए। मैं कोई भी काम अपने हस्बैंड से छुप के नहीं करती। मैं बिलीव करें आप उनसे मेरी, क्योंकि वो बहुत लेट घर आते हैं, मैं अक्सर सो चुकी होती हूँ या वो या नहीं फिजिकली नहीं होते हैं, तो मैं उनसे अपनी चैटिंग पे हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और मेरे हस्बैंड को सब पता होता है कि मेरी वाइफ इस वक्त निकली हैं, अच्छा उन्होंने ये काम कर लिए हैं, उनके ये काम है, उनकी लिस्ट आज इतनी है, उसमें से ये काम हुए, ये काम पेंडिंग है। तो मुझे यानी आप यकीन करें कि मैं बहुत लकी हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मुझे खुर्रम जैसे हस्बैंड दिए। जब मैंने उनसे इस बात का इजहार किया कि खुर्रम मैं चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे भी कहते हैं और मतलब मेरे फ्रेंड सर्किल में भी यही बात है कि तुम एक कॉन्फिडेंट लेडी हो और तुम लॉयर हो और तुम्हें अपना चैनल बनाना चाहिए। और मुझे भी मतलब मैंने, क्योंकि जब मैं लॉयर थी तो मैं बहुत शोहरत मुझे मिली, बहुत फेम मुझे मिला। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी वो जो रूट्स होती हैं वो तो असर दिखाती हैं ना। रूट्स होंगे तो पौधा निकलेगा ना, चाहे आप टाइल्स भी लगा दें, 5 साल बाद वो टाइल को तोड़ता हुआ निकल जाएगा। तो यानी वो जरासीम जो थे वो तो थे ना कि मतलब मैं कुछ करूं, मैं पब्लिक फिगर बनूं। मुझे इलेक्शंस लड़ने का बड़ा शौक था, आप यकीन करें। और मतलब बड़ी चीज़ें हैं सारी ना कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं ना वो तो हैं। तो जब मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि ना मैं चाहती हूँ मैं अपना एक यूट्यूब पे चैनल बनाऊं, तो आप बिलीव करें उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि क्यों, क्या करेंगी आप और क्या काम है आपको, आपके पास तो बहुत काम है। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी लाइफ है, आपको जो करना है आप करें, आपको मेरी परमिशन की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है कि मेरी बीवी की क्या लिमिट्स हैं, वो उस लिमिट्स को क्रॉस कभी नहीं करेगी। आपको जो करना है आप करें। और आप यकीन करें इतने सपोर्टिव हैं, इतने सपोर्टिव हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो चीज़ मैं कहती हूँ कि मुझे चाहिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मेरे पास आ चुकी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां हर लड़की का नसीब अच्छा करे और लड़कियों को जो है ना मेरे हस्बैंड जैसी नेचर के ही शौहर दें। और आप यकीन करें कि मतलब ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आपको अच्छा शौहर मिलना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं आपसे यही बात कहूँ कि आप यकीन करें, अपने जो आपका पहला काम है, अपने बच्चे को प्यार मोहब्बत दें, अपने बच्चे को अपनी नज़रों के सामने बड़ा करें, उनको उनकी ग्रोथ होने दें। जैसे पौधे को हम पानी डाल डाल के बड़ा होता हुआ देखते हैं, ऐसे ही अपने बच्चे को भी नज़रों के सामने बड़ा होता हुआ देखिए। और फिर उस चीज़ को, उस मेमोरी को आप इंजॉय करेंगे। आप बोलेंगे कि यार ये टाइम चला गया। आप बिलीव करें, मतलब मैं आज जो इतना तैयार हुई भी थी, मेरा फुल टाइम मूड था कि मैं किसी भी अच्छे से अपनी सोसाइटी के गार्डन में बैठूंगी और मैंने अपने यहाँ मार्ट से जो है वो कॉफ़ी का ऑर्डर देना है, कॉफ़ी बंदा लेकर आ जाएगा। ड्यूरिंग मेरा जो लाइव सेशन होगा उसमें मैं कॉफ़ी भी इंजॉय करूंगी, वेदर इंजॉय करूंगी, क्योंकि आज हल्की हल्की ठंडक भी हो रही है।
और शारान मेरे सामने खेल रहे होंगे, इनका फुटबॉल भी लेके गई थी। और फाइनली क्या हुआ कि शारान वहां पे सो गए। जब शारान सो गए तो क्या हुआ, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम माँ हैं। फिर इनको लेकर आए, ना कॉफी पी, ना लाइव किया, और जो है बस फिर मैंने कहा कि यार मैं अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि मेरे अरेंजमेंट्स हो चुके थे डिनर के और मुझे ये टाइम दोबारा नहीं मिलता, तो मैंने कहा चलो मैं एक अच्छी सी जो हूँ ना, वो एक मोटिवेशनल वीडियो बना के डालूं कि मुझे मेरे बच्चे से कितनी मोहब्बत है और हर माँ को उसके बच्चे से कितनी मोहब्बत है, और अब माँओं की ज़िंदगी जो है वो अपने बच्चों पे, और जो है वो इनको अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखें। ये पल वापस नहीं आएंगे। आप देखें कि जो लोग ब्रांडिंग करते हैं वो भी कैसे करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, डालडा का हमारा बचपन का जो है वो है, जहां ममता वहां डालडा, ये हमें याद है अच्छी तरह से। या क्या कहते हैं, मतलब हर दफा हर चीज में मोल्टी फॉर्म का क्या है, मेरी नन्ही परी नए घर को चली, यानी मेरी नन्ही कली मेरे नए घर को चली। तो यानी कि जिन चीज़ों के अंदर आप ला सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले भी यही कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ रिलेट करें उनको, पेरेंट्स को। तो बस मैं ये समझती हूँ कि हम अपना जो है यहाँ पे एक माँ बच्चे की बॉन्डिंग का जो एक मेरा सेशन है, मेरी वीडियो है, इसको यहाँ पर हम एंड करें। और अगर आप लोग मेरी राय से जो हैं वो इत्तेफाक रखते हैं, आप लोग एग्री करते हैं, तो प्लीज़ 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 मेरी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब आप लोगों के लिए भी जो चीज़ें फीलिंग्स हैं आपके बच्चों के लिए, या कोई उनके बचपन का चीज़, वो शॉर्ट करके भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में डाल सकें, या अपने बच्चों के नाम डाल दीजिएगा। माएँ अपने बच्चों के साथ अपने नाम डाल दें कि हमारे बच्चों के ये नाम है, तो मुझे बहुत खुशी होगी देख के। और अगर आप लोगों को मेरी ये आज जो है वो आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।